अनशन के 8वें दिन डूब प्रभावितों के आग्रह और एनवीडीए कमिश्नर से लाइव चर्चा और निर्णयों के बाद जो स्पीकर मेधा पाटकर ने किया अपना अनशन समाप्त। पिछले 8 दिनों से लगातार डूब प्रभावितों के मुद्दों को लेकर भूख हड़ताल कर रही नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने अनशन स्थल से लाइव कॉन्फ्रेंसिंग से एनवीडीए कमिश्नर दीपक सिंह से डूब प्रभावितों के मुद्दों को लेकर चर्चा की, जिसमें कमिश्नर ने मेधा पाटकर से चर्चा करते हुए कहा, जल्द ही नीतिगत सभी मुद्दों पर निर्णय लेकर शीघ्र ही डूब प्रभावितों की समस्याओं पर कार्य किया जाएगा। वहीं मेधा पाटकर ने कहा, अब हमें आश्वासन नहीं, निर्णय लेकर धरातल पर कार्य चाहिए और अगर फिर से 2023 जैसे डूब के हालात बनते हैं तो इस बार जल सत्याग्रह कर भले ही जल समाधि लेना पड़े, हम करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली से आए सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात अधिवक्ता संजय पारिक ने भी कहा, अगर सरकार और एनवीडीए वादा खिलाफी करते हैं तो मैं मेधा पाटकर जी को वचन दिया कि हम प्रभावितों के अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रखेंगे। अनशन समापन में धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा, धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, एसडीएम कुक्षी प्रमोद सिंह गुर्जर सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इस दौरान अनशन तोड़ते ही भावुक हुई मेधा पाटकर 8 दिनों से अनशन में साथी महिलाओं से मिलते हुए रोने लगी। देखिए, आज हम लोग आज यहाँ आए थे और कमिश्नर एनवीडीए साहब ऑनलाइन जुड़े हुए थे। सभी ने आश्वासन दिया है, प्रशासन और शासन के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि शासन की नीति के अनुसार, पुनर्स्थापन नीति के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार जो भी यहाँ पे अभी परिस्थितियां हैं और जो भी हमारे कार्य अभी बचे हुए हैं, उन सब कार्यों को अविलंब उन सब कार्यों को पूर्ण किया जाएगा नीति नियम अनुसार। खरगोन जिले की काकड़दा पुलिस चौकी ने देर रात को 4 लेन से निकल रहे 4 अवैध गोवंश से भरे ट्राले को पकड़ा और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। काकड़दा चौकी प्रभारी मिथुन चौहान ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी, राव खलघाट 4 लेन से अवैध गोवंश भरे वाहन निकल रहे हैं। सूचना मिलते ही हमने वाहनों की चेकिंग करना शुरू की, तभी 4 वाहनों की चेकिंग करने पर अवैध गोवंश भरे हुए मिले। चारों ट्रालों को पकड़कर चौकी पर लाया गया, जहां सभी वाहनों की जांच करने पर सभी वाहन में 50 गाय गोवंश ठूस कर भरे हुए थे। वाहनों के चालकों से पूछताछ में बताया कि अमृतसर के भरकर सोलापुर महाराष्ट्र जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने 50 गायों को निमरानी गौशाला में छोड़ा गया। प्रारंभ में कल दिनांक को 4 ट्रकों में 50 गायें भरी होने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है एवं बरामद 50 गायों को निमरानी गौशाला में सुरक्षित रखा गया है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां भाजपा युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाजपा नेता की हत्या के बाद समर्थकों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हत्या के बाद भाजपा के विधायक गोलू शुक्ला सहित भाजपा के तमाम कार्यकर्ता नेता भी घटनास्थल पहुंचे। थाना प्रभारी विजय सिसोदिया ने बताया कि भाजपा नेता मोनू कल्याणी चिमनबाग स्थित चौराहे के पास खड़ा हुआ था, तभी बाइक पर अर्जुन और पीयूष दोनों मोनू कल्याणी के पास पहुंचे। सुबह रैली का समय क्या है पूछा और अर्जुन ने पीछे से पिस्तौल निकालकर एक के बाद एक 3 फायर भाजपा नेता पर किए। भाजपा नेता मोनू के सीने पर गोली लगने से घायल हो गए। तत्काल स्थानीय लोग अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने मोनू को मृत घोषित कर दिया। हत्याकांड से आक्रोशित सभी समर्थकों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स बुलाया गया। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सागौर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक दिव्यांग नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना उस समय घटित हुई जब नाबालिग शौच के लिए घर के पास नाले पर गई हुई थी। वहीं पीड़िता ने अपने रिश्तेदार व माता पिता के साथ थाने पर पहुंचकर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। 17 जून को गोलू नामक युवक द्वारा दिव्यांग नाबालिग बालिका के साथ मौका पाकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। नाबालिग मानसिक रूप से दिव्यांग है। आरोपी को जब यह पता लगा कि नाबालिग के परिजन थाने पर जा रहे हैं तो आरोपी ने परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस के तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक दिव्यांग बच्ची है नाबालिग, जिसके साथ 17 तारीख को घटना घटित हुई है। बच्ची शौच करने के लिए एक नाली है, छोटी नाली, उस तरफ गई थी शौच करने के लिए। उसी समय वहीं पर आरोपी का जहाँ पर जो घर था वह पास में था, वह आया और उसने बच्ची के साथ बलात्कार करा उसी जगह पर, जिसके तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया है
और इसमें समस्त जो आईपीसी की जो धारा है और एसटी एससी पॉस्को एक्ट और बच्ची जो की मानसिक विक्षिप्त थी कम। बुरहानपुर शहर के वार्ड नंबर 36 डाकवाड़ी में 15 दिन से नल जल योजना के तहत खोदे गए गड्ढों का मलबा नहीं हटाया गया और कचरा भी निकालकर रोड पर पड़ा है, जिसकी वजह से वार्ड वासियों के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों ने बताया कि हमारे घर की महिलाएं आने जाने में मलबा और कचरे की वजह से गिर रही हैं तथा बच्चे भी गिर रहे। पार्षद को भी सूचना दी तो पार्षद भी टाल रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस मलबे और कचरे की वजह से हमारे घर के बच्चे भी गिर रहे हैं। मोहल्ले वालों ने ठेकेदार को भी बोला तो ठेकेदार कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अगर ऐसा ही रहा तो हमें मजबूरन सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करना पड़ेगा और लामबंद होना पड़ेगा। कचरा निकला नाले में से, कचरा नहीं उठ रहा है। पार्षद को भी कई बार बोले 1 दिन लगेगा 2 दिन लगेगा, आते मजदूर 2 ढेर उठाते चले जाते, पूरी नहीं उठाते यहाँ से। पूरी नहीं उठा। बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या कुछ नहीं है भाई साहब, देखो नाला साफ होने को आज 15-20 दिन हो रहा है। हाँ। यहाँ साफ हुआ नहीं, ढेरी इतनी बड़ी बड़ी पड़ी हुई है, इंसान आ रहे जा रहे, कांच चुप जा रहे, गिर जा रहे बच्चे। हाँ तो उठाना चाहिए ना। और हमने बोले भी तो कभी 2 दिन लगेगा 4 दिन लगेगा। किसको बोले थे? भरत भाई को बोले थे, पार्षद को।